लो। तो देखो बेटा, आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है टॉर्क। सबसे पहले तो सभी बच्चे टॉर्क का मतलब समझो होता क्या है। टॉर्क का मतलब क्या होता है, कितने बच्चों को पता है टॉर्क का मतलब क्या होता है? टॉर्क फोर्स है। वाह। और पूरी बात सुनाओ तुम। सुनाओ पूरी बात। सुनाओ पूरी बात सुनाओ। आवाज नहीं आ रही। ये एक्सिस है। एक एक्सिस पर कोई चीज अगर रोटेट कर रही है, टर्निंग इफेक्ट, इसको कहते हैं टॉर्क। और टॉर्क हो रहा है ड्यू टू फोर्स। एक फोर्स इधर से लगा, एक फोर्स इधर से लगा, तो इसमें क्या आया? टर्निंग इफेक्ट। क्या आया? तो कि कोई भी चीज अपने किसी एक एक्सिस पर रोटेट कर गई, हल्की सी भी, हल्का सा भी उसमें टर्निंग इफेक्ट आया, उसको कहते हैं टॉर्क। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? और जैसे ये पंखा जो है, ये जो पंखा है, ये टॉर्क लगा रहा है कि नहीं लगा रहा? यहां पे कम टॉर्क लगा रहा है, यहां पे ज्यादा टॉर्क लगा रहा है। यहां उंगली लगाओगे तो तुम्हारी उंगली कट जाएगी, यहां उंगली लगाओगे तो पंखा वो लड्डू मुत्या। समझ गए? लड्डू मुत्या हो गया। तो कहने का मतलब है कि टॉर्क समझ में आया क्या होता है? टॉर्क होता है टर्निंग इफेक्ट। आर्म लेंथ जितना बढ़ाओगे टॉर्क उतना बढ़ेगा। अगर तुम्हारे हम यहां से झापड़ मारे तो कम लगेगा, और इतनी दूर से ऐसे करके मारे छड़ से, गाल गायब। समझ में आई बात? तो हेडिंग डालो सभी बच्चे, टॉर्क ऑन अ करंट लूप। ओ मरिए। टॉपिक क्या है? टॉर्क ऑन अ करंट लूप। ठीक है। और ये लूप जो है वो मैग्नेटिक डाइपोल है। कैसा डाइपोल है? मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है। मैग्नेटिक डाइपोल इन अ मैग्नेटिक फील्ड, कहां रखा हुआ है? इन मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा ये बताओ, अभी कल तुम लोगों ने, कल वाला जो टॉपिक है वो कुछ याद है आपको? ये हमारे पास एक लूप होता था। क्या होता था? लूप। और ये लूप में क्या फ्लो हो रहा था? करंट। इस लूप में क्या बह रहा था? करंट बह रहा था, आई करंट। कितना करंट? आई करंट। जब ये करंट आई बह रहा था तो आपने क्या देखा था? इसमें कुछ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई थी। इनवर्ड, है ना? तो मतलब इधर साइड साउथ पोल था, उधर साइड कैसा पोल था? नॉर्थ पोल। याद आया कुछ? तो ये क्या मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा था? तो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट किधर था? इनवर्ड, अंदर की तरफ। याद आया? तो अगर ये लूप है, इस लूप में क्या फ्लो हो रहा है? करंट। इस लूप में क्या फ्लो हो रहा है? करंट। तो ये एक्ट करेगा एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। किसकी तरह एक्ट करेगा? मैग्नेटिक डाइपोल। और ये किसकी तरह बिहेव करेगा? मैग्नेट की तरह। किसकी तरह बिहेव करेगा? तो याद करो, हम लोगों ने इसमें मैग्नेटिक डाइपोल निकाला था, m इज इक्वल टू आई ए। और ये निकालना भी कल सीखा था, न्यूमेरिकल इसके किए थे हम लोगों ने, है ना? मैग्नेटिक डाइपोल का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? m इज इक्वल टू आई ए। अगर इसी लूप को उठाकर हम मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, किसमें रख दें? किसी मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसके फिर ये घूमेगा अपनी एक्सिस पर या नहीं घूमेगा? तब उस पर टॉर्क लगेगा या नहीं लगेगा? तो इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। आप लोगों ने इलेक्ट्रिक मोटर पढ़ा होगा क्लास 10th में। तो उसमें एक रेक्टेंगुलर कॉइल होती है, मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, है ना? तो जब मैग्नेटिक फील्ड जाती है तो उसमें वो क्या करने लगता है? रोटेट करने लगता है, तो उसमें टॉर्क जनरेट होता है ना। तो सेम वही चीज हम यहां पढ़ने जा रहे हैं। समझ में आई बात? या नहीं आई? तो अगर कोई एक वायर लूप है, उस लूप में करंट आई फ्लो हो रहा है, तो उसका मैग्नेटिक मूवमेंट हमने निकालना सीखा है, m इज इक्वल टू आई ए, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। क्या निकालना सीखा है?
मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो ये कहानी हम लोग पढ़ चुके हैं। क्यों बेटा? अब अगर इसी को अगर इसी को हम कहां पे रख दें, बोलो, अगर इसी लूप को हम कहां रख दें? मैग्नेटिक फील्ड में। किसमें रख दें बेटा? देखो, इस लूप को हम कहां रख दिए? मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। करंट अभी भी बह रहा है, मैग्नेटिक मूवमेंट अभी भी इसमें है, बट आप देख रहे होगे करंट भी बह रहा है, मैग्नेटिक मूवमेंट, बट अब की बार एक चीज और है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। क्या है? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आपको दिख रही होगी। दिख रही कि नहीं दिख रही? ये क्रॉस। तो अब बताओ, अगर मैं आपसे कहूं कि ये वायर का डायरेक्ट करंट इधर है, डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, फोर्स किधर लगेगा? नीचे। अच्छा, ये साइड ए है, ये साइड भी ए है, ये साइड बी है, और ये साइड भी बी है। अब मैं कहूं इस वायर पर, इस वायर पर, इस वायर पर, इस वायर पर फोर्स कितना लग रहा, निकाल सकते हो? तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? इस पे फोर्स नीचे लगेगा। अब मैं पूछूं आपसे कितना लगेगा, तो आई करंट फ्लो हो रहा है, बी मैग्नेटिक फील्ड, और लेंथ कितनी है? बी। लेंथ कितनी है? बी। साइन थीटा कितना होगा? 90। लेंथ इधर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, 90। साइन 90 की वैल्यू 1, यानी F बराबर आई बी बी। बोलो, समझ में आया? फोर्स कितना लग रहा? आई बी बी। सेम इसी तरह से बताओ, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट की डायरेक्शन ऊपर, करंट की डायरेक्शन ऊपर, फोर्स किधर लगेगा? इधर। फोर्स कितना लगेगा? F बराबर आई बी ए। क्या लगेगा? आई बी ए। यहां पे फोर्स ऊपर लगेगा, बताओ कितना? आई बी बी। इधर फोर्स लगेगा इतना, F बराबर आई बी ए, और साइन 90 हो जाएगा। तो बताओ, फोर्स समझ में आया कि नहीं आया? आया। अब तुम एक बात बताओ, यहां पे मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन क्या है? करंट की डायरेक्शन, मैग्नेटिक मूवमेंट किधर है? साउथ टू नॉर्थ, अंदर की तरफ। तो मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन क्या है, बोलो? इनवर्ड है। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या है? इनवर्ड है। देखो, मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर जा रही है, मैग्नेटिक मूवमेंट भी इसका किधर होगा? मैग्नेटिक मूवमेंट याद है कैसे निकालते हैं? करंट को रखो कर्ल फिंगर करंट की डायरेक्शन में, थंब क्या इंडिकेट करेगा? मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन। तो देखो, करंट ऐसे जा रहा, थंब किधर है? अंदर। तो मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन किधर होगी? मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन किधर होगी? अंदर। अब कई सारे बच्चे भूल गए होंगे मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है। मैग्नेटिक डाइपोल याद है? बताया था ना, मैग्नेट होता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, इसकी m स्ट्रेंथ होती है, तो m बराबर इसके बीच की डिस्टेंस 2l, तो 2l इंटू m। मैग्नेटिक डाइपोल, ये मैग्नेटिक डाइपोल है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है। याद आया? इसी की बात कर रहे हैं। इसकी डायरेक्शन किधर से किधर होती है? साउथ टू नॉर्थ। कुछ याद आया कि नहीं आया? तो इसमें मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन किधर होगी? साउथ टू नॉर्थ, अंदर की तरफ। ट्रिक बताई थी ना, फिंगर कर्ल करो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो थंब किसको इंडिकेट करेगा? मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन को। कौन सी डायरेक्शन? मैग्नेटिक मूवमेंट। तो मैग्नेटिक मूवमेंट भी किधर है? अंदर। मैग्नेटिक फील्ड भी किधर है? अंदर। तो अब बताओ, एंगल, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मूवमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड क्या है? इज 0। अगर दोनों के बीच का 0 है तो बताओ, नेट फोर्स और नेट टॉर्क, नेट टॉर्क दोनों चीजें क्या होंगी? अब देखो बेटा, नेट फोर्स की बात करते हैं। ये फोर्स नीचे कितना लग रहा है? आई बी बी। ऊपर भी आई बी बी, एक एक्सिस पर लग रहा है। दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल। इधर क्या लग रहा है? आई बी ए। इधर क्या लग रहा है? आई बी ए। सोचो, इस पेन पे एक इधर फोर्स लग रहा है आई बी ए, एक इधर, खींच रहे हो, मूवमेंट कोई हो रहा? दोनों फोर्सेस एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल। यानी नेट फोर्स क्या हो गया? बताओ, इस कंडीशन में नेट फोर्स क्या हो गया? अब बताओ, टॉर्क क्या 0 होगा? क्या टॉर्क 0 होगा? होगा या नहीं होगा? होगा। पूछो क्यों?
क्योंकि सारे फोर्सेस एक दूसरे के बराबर है। तो क्या तुमको कॉइल क्या रोटेट होते हुए दिखी? टॉर्क क्या होता है? टर्निंग इफेक्ट। क्या इसमें कोई टर्निंग इफेक्ट दिख रहा है? अब जैसे हमारे पास एक ये बुक है, ये बुक है, ठीक है, इसको हम ऐसे घसीट रहे हैं, अब रोटेट हुई क्या? नहीं। ऐसे घसीट रहे हैं, रोटेट हुई क्या? नहीं। तो दोनों फोर्सेस भी जीरो, इधर वाले दोनों फोर्सेस भी जीरो, और टर्निंग इफेक्ट कुछ आया क्या? नहीं। तो टॉर्क भी क्या हो गया? बोलो। टॉर्क भी क्या हो गया? जीरो। तो नेट टॉर्क भी इस कंडीशन में क्या होगा? जीरो। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? टॉर्क होता क्या है पहले ये बताओ। टॉर्क होता है, छोटे में पढ़ा होगा ना, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो भैया जितने फोर्सेस सब एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जा रहे हैं, समझ रहे हो? तो इनमें कोई भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं, तो टॉर्क इनका क्या होगा? जीरो। टॉर्क क्या होगा? तो इस कंडीशन में टॉर्क जीरो होगा। बोलो, कुछ समझ में आया या नहीं आया? आया? अब थोड़ा ध्यान से बेटा एक चीज और समझ लो इधर। हम्म देखो, ये तुम्हारी कॉइल थी, ये तुम्हारी क्या थी? कॉइल। ठीक है, इधर पहले समझ लो, उसके बाद फिर लिख लेना, ठीक है? ये कॉइल थी, इस कॉइल को हमने क्या कर दिया? हल्का सा घुमा दिया। क्या कर दिया? कितने एंगल पे? थीटा एंगल पे। कितने एंगल पे घुमा दिया? मतलब पहले कॉइल जो थी वो ऐसे रखी थी, देखो, है ना, और यहां पे हमने इसको ऐसे हल्का सा घुमा दिया थीटा एंगल पे। ये नहीं समझ में आया? नहीं है? ऐसे थी, अब अगले स्टेप पे हमने क्या किया? इसको ऐसे करके ऐसे घुमा दिया। तो देखो, ऐसे एक किताब और लो, थी ऐसे, है ना, इसको मैंने ऐसे करके हल्का सा रोटेट कर दिया, देखो थीटा एंगल पे रोटेट हुई कि नहीं हुई? कि नहीं हुई? तो मतलब ये थी कुछ कैसे? थी ऐसे, यहां जैसे दिख रहा है, तो इधर फोर्स लग रहा था जीरो, कैंसिल। ऐसे फोर्स लग रहा था जीरो। अब हमने यहां पे इसको ऐसे करके घुमा दिया, ऐसे करके क्या कर दिया? घुमा दिया। कितने एंगल पे? थीटा एंगल पे। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? अब की बार हमने कॉइल को क्या कर दिया? थीटा एंगल पे घुमा दिया। अच्छा ये बताओ, इसका मैग्नेटिक मोमेंट किधर था? अंदर। मैग्नेटिक मोमेंट किधर था? अंदर। अगर तुम इसको थीटा एंगल रोटेट करोगे ऐसे, तो मैग्नेटिक मोमेंट भी थीटा एंगल पे रोटेट किया कि नहीं किया? मैग्नेटिक मोमेंट तो इसके परपेंडिकुलर ही होगा ना। मैग्नेटिक मोमेंट पहले इधर था, तुमने इस कॉइल को क्या किया? ऐसे रोटेट कर दिया, तो थीटा एंगल पे क्या घूम गया? मैग्नेटिक मोमेंट भी घूम गया। मैग्नेटिक मोमेंट पहले किधर था? अंदर। किधर था? अंदर। अब तुमने इस कॉइल को ऐसे रोटेट किया, देखो कॉइल को ऐसे था, ऐसे रोटेट किया थीटा एंगल पे, तो मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या हो गया? रोटेट हो गया। अब तुमको क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मूवमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड इज थीटा। अब की बार जीरो नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? मैग्नेटिक फील्ड अभी भी अंदर की तरफ है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड अभी भी अंदर की तरफ है। बट एक चीज जरा गौर करो, मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन क्या हो गई? चेंज। कितने एंगल से? थीटा एंगल से। जितने एंगल से तुमने कॉइल को मोड़ा, जितने एंगल से ऐसे कॉइल थी, ऐसे तुमने मोड़ा, तो मैग्नेटिक मूवमेंट ऐसे था, तो वो भी तो इधर की तरफ मुड़ गया, तो थीटा एंगल पर क्या हो गया? मैग्नेटिक फील्ड मुड़ गया। तो अब बताओ, मैग्नेटिक मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल क्या है? थीटा। कुछ समझ में आया? और करंट किधर फ्लो हो रहा है? ऐसे, ये करंट जा रहा है, सही बात है। अब चलो फोर्स पता करो। इधर देखो, ये समझने वाली पूरी चीज है। ये बी, ये बी, ये ए, ये ए, ठीक है। चलो बताओ, यहां पर फोर्स किधर लगेगी? नीचे की तरफ,
एफ इज इक्वल टू आई बी बी, साइन 90 रखोगे? नहीं, अब की बार कुछ होगा, है ना? कुछ, हाँ, इस पे साइन 90 रहेगा या नहीं होगा, पहले बताओ। रहेगा ना? ठीक है, इस पे ऊपर क्या पड़ेगा? एफ इज इक्वल टू आई बी बी। अब देखो ये दोनों फोर्सेस एक एक्सिस पर लग रहे हैं। क्या लग रहे हैं? एक्सिस पर लग रहे हैं, तो ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। समझ में आई बात? ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल आउट। क्या कर देंगे? कैंसिल आउट। तो लेकिन यहाँ क्या यहाँ पे साइन 90 ही रखेंगे? जरूरी नहीं बेटा, एंगल चेंज हो सकता है। ये था मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तुमने ऐसे वायर चेंज किया, ध्यान से देखो इधर, ये है वायर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, अब वायर की डायरेक्शन ये हो गई, अब 90 डिग्री पे नहीं है वायर, मैग्नेटिक फील्ड देखो ये जा रही है अंदर, अब ये 90 डिग्री पे नहीं है। अब जरूरी नहीं है दोनों फोर्सेस एक दूसरे के बराबर हो। अब हर बार अब इस कंडीशन में तुमको एफ आई बी बी नहीं लिखना, कुछ भी फोर्स हो सकता है, तो F1 और F1 मान लो, इसको दोनों को बराबर होंगे जो भी होंगे, है ना? तो ये एक्सिस पर फोर्स है, तो दोनों को एक दूसरे को क्या कर देंगे? क्या कर देंगे? कैंसिल आउट। क्या कर देंगे? कैंसिल आउट। ये दोनों कैंसिल कर दिए। चलो अब बताओ, ये इधर फोर्स और इधर फोर्स कितना लगेगा? F बराबर आई बी ए, साइन 90 हो सकता है। अब पूछो कैसे? यहां अभी भी 90 डिग्री पर देखो ऐसे बेंड हुआ, ये वाला एंगल पर बेंड हुआ, ये वाला देखो, ये वायर है और मैग्नेटिक फील्ड भी किधर है? अंदर की तरफ। अभी भी इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 ही है ना? तो यहां का फोर्स F इज इक्वल टू आई बी ए और यहां का फोर्स भी F इज इक्वल टू आई बी ए। होगा या नहीं होगा? होगा ना? अब बताओ, ये कॉइल है, ऐसे तुमने रोटेट किया, एक फोर्स किधर लग रहा? इधर की तरफ। एक फोर्स किधर लग रहा? इधर की तरफ। तो कॉइल ऐसे रोटेट होगी कि नहीं? बोलो। पहले तो ये सीधी थी कॉइल, तो एक फोर्स इधर लग रहा था, एक फोर्स इधर, कॉइल क्या रोटेट हो रही थी? क्या टर्निंग इफेक्ट आया? नहीं। अब कॉइल ऐसे बेंड कर दी तुमने, तो अब एक फोर्स किधर लगा? इधर। एक फोर्स किधर लगा? इधर। अब ये वाला इसको, ये वाला इसको, ऐसे फोर्स लगाएगा ना, तो फोर्स लगाएगा तो कॉइल अपने एक्सिस पर गोल गोल घूम जाएगी कि नहीं? टॉर्क बना कि नहीं बना? टॉर्क जनरेट हुआ या नहीं हुआ? बताओ। हुआ ना? क्या टर्निंग इफेक्ट अब आया कि नहीं आया? आया। तो इस पर नेट फोर्स कितना होगा? 0। पूछो क्यों? क्योंकि ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल, और ये भी दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल। लेकिन घुमाने के बाद टर्निंग इफेक्ट आया ना, नेट फोर्स तो 0 हो ही गया, लेकिन टर्निंग इफेक्ट हुआ, तो क्या अब की बार यहां नेट टॉर्क 0 होगा? नहीं होगा। अब की बार कुछ ना कुछ यहां टॉर्क लगा है, मतलब ये कॉइल अब की बार घूमी है, टर्निंग इफेक्ट आया है यहाँ पे। बोलो ये बात कितने बच्चों को समझ में आ गई? और किसकी वजह से आया है? ड्यू टू हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। ये टर्निंग इफेक्ट किसकी वजह से आया है? ड्यू टू हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। जो ये हॉरिजॉन्टल फोर्सेस लग रहे हैं, उसकी वजह से कॉइल ऐसे ऐसे थीटा एंगल पे रखा था, ऐसे रोटेट हो गई। बात समझ में आई है नहीं आई? तो इतना नोट कर लीजिए, हम लोग फिर टॉर्क निकालें। चलो अब देखो बेटा, इसी का हम टॉप व्यू देखेंगे। क्या देखेंगे? इधर वाला हटा दे, इधर वाला ये वाला हटा देना। चलो अब हम लोग देखने जा रहे हैं इसी का टॉप व्यू। कौन सा व्यू बेटा? इसी का टॉप व्यू। टॉप व्यू मतलब समझ रहे हो? ऐसे इसको हम ऊपर से देख रहे हैं, है ना? तो जब इसको ऊपर से देखेंगे तो इसका मेन, पहले कॉइल कहां थी? ये थी, ये थी ना? पहले ऐसे ही रखी थी सीधी सीधी, बट इसको बाद में हमने क्या कर दिया? रोटेट कर दिया। हमने इसको बाद में क्या कर दिया? रोटेट कर दिया। देखो ऐसे रोटेट हो गई ना। कितने एंगल पे रोटेट किया? थीटा। ये हो गई इसकी एक्सिस, ये क्या हो गई इसकी?
और कितने एंगल पे हमने इसको रोटेट किया, थीटा। ये ए साइड थी, ये कौन सी साइड है, बी। तो बी है तो ये टोटल अगर बी है तो ये इतनी पार्ट क्या होगा, b/2, और ये भी क्या होगा, b/2। बोलो समझ में आया कि नहीं आया इतना। ये टॉप व्यू है, हम लोग इसको ऊपर से देख रहे हैं। पहले ऐसे सीधी रखी थी कॉइल, फिर हमने थीटा एंगल पे उसको क्या कर दिया, रोटेट। यही कंडीशन है पूरी। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। टॉर्क निकाल रहे हैं, टॉर्क जीरो नहीं होगा तो क्या होगा, टॉर्क, है ना। तो थीटा एंगल पे अगर इसको मैंने मोड़ा तो सभी बच्चे एक बात बताओ, अगर इसको मैं b/2 को ऐसे काट दूं यहां से ऐसे कट कर दूं, तो बताओ एक टुकड़ा इधर आएगा, b/2 कॉस थीटा, इधर साइड थीटा है ना, तो इधर क्या आएगा, b/2 कॉस थीटा। बोलो इधर साइड क्या आएगा, b/2 साइन थीटा। इसी तरह इसको भी तोड़ोगे तो इधर क्या आएगा, b/2 कॉस थीटा, और इधर तोड़ोगे तो क्या आएगा, b/2 साइन थीटा। बोलो ये बात समझ में आई। अब सभी बच्चे बताओ टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, ये वाला नहीं है, कट जा, इतनी बात तो आई गई होगी क्या भैया। ये बताओ टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही होता है ना। तो यहां फोर्स तो दिख रहा है हमें, ये बताओ इस वाली कॉइल पर इधर फोर्स लग रहा है F, कितना, IBA, सही बात है ना। देखो इधर कितना फोर्स लग रहा है IBA, और इधर साइड कितना फोर्स लग रहा है, F=IBA, यही फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा। अब इन दोनों पर फोर्स लगेगा तो ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, तो ये कॉइल इसी एक्सिस पर क्या कर जाएगी, घूम जाएगी कि नहीं। तो टर्निंग इफेक्ट आया कि नहीं आया। तो फोर्स तो हमको पता चल गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, ये क्या है, ये क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये समझ गए। अच्छा जरा सभी बच्चे ये बताओ, ये थीटा इधर साइड दिख रहा है, b/2, तो इस b/2 को तोड़ोगे तो इसके दो टुकड़े होंगे, एक इधर होगा और एक इधर होगा। तो जिधर साइड थीटा होता है उधर साइड क्या होता है, कॉस थीटा, और जिधर उसके अपोजिट साइड साइन थीटा। अब इसको भी तोड़ोगे तो इधर इसके इधर इधर क्या है, थीटा, तो इधर क्या होगा, b/2 कॉस थीटा, जिधर थीटा होता है उधर कॉस, अपोजिट वाला क्या होगा, b/2 साइन थीटा। बोलो ये बात समझ में आई। अब बताओ परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आ रही, b/2 साइन थीटा। तो आधा टॉर्क इधर वाले की वजह से लगा, आधा टॉर्क इधर वाले की वजह से लगा, यानी दो टॉर्क लग रहे हैं, एक τ1 एक τ2। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही तो है ना। तो यहां क्या लिखोगे, τ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। फोर्स क्या लग रही है, IBA, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, b/2 साइन थीटा, प्लस फोर्स क्या लग रही है इधर वाले में, IBA, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, b/2 साइन थीटा। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई, आ गई कंफर्म। भाई इसका टॉर्क दोनों का रख दिया, दोनों सेम है, दोनों ही सेम है, जोड़ दो तो क्या आएगा, जल्दी से बोलो, 2IBA b/2 साइन थीटा। 2 से 2 क्या हो गया, 2 से 2 क्या हो गया, क्या आ गया, IBAB साइन थीटा। जरा सभी बच्चे बताओ, ये क्या है, A है, ये क्या है, B है, लेंथ इनटू ब्रेथ, एरिया नहीं हो गया, एरिया हो गया ना। तो क्या हम डायरेक्ट एरिया वेक्टर रख सकते हैं, रख दो। तो सभी बच्चे बताओ यहां क्या आएगा, IB, यहां रख दो A साइन थीटा, टॉर्क। तो इस कॉइल पर कितना टॉर्क लग रहा है, IBA साइन थीटा, क्या लग रहा है, IBA साइन थीटा फॉर सिंगल कॉइल, सिंगल टर्न। अगर यहीं पे नंबर ऑफ टर्न्स होंगे तो क्या करोगे, बोलो, अगर यहीं पे नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, इफ नंबर ऑफ टर्न्स, अगर कितने टर्न्स होंगे, नंबर ऑफ टर्न्स, तो क्या लिखोगे, τ = NIBA
साइन थीटा। बोलो बात सही है? अच्छा ये बताओ, ये एक तो फॉर्मूला ये बन गया, टाउ इज इक्वल टू आई ए, पढ़ा है अभी फॉर्मूला पीछे? आई ए किसका फॉर्मूला था? मैग्नेटिक मूवमेंट का। मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला पढ़ा था आई ए, एक टर्न के लिए नंबर ऑफ टर्न्स होंगे तो एन लग जाएगा। मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का, याद आया? तो एन आई ए को क्या लिख सकते हो? एम पी साइन थीटा। क्या लिख सकते हो? एम बी साइन थीटा। ठीक है, अगर इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो क्या लिख दो? एम वेक्टर एम क्रॉस वेक्टर बी। ये आपका हो गया वेक्टर फॉर्म में टॉर्क। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया सभी बच्चों को? समझ में आया या नहीं आया बोलो? आई ए बी साइन थीटा, नोट कर लीजिए। चलो तो देखो बेटा, आपने ये टॉर्क का फॉर्मूला निकला है, ये टॉर्क है। एम क्या है पता है? मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। टी टाउ क्या है? टॉर्क। अगर आप याद करो तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा था टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई, याद आया? वहां पे पी क्या था? इलेक्ट्रिक डाइपोल। ई क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड। टाउ क्या था? टॉर्क। याद आया? वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड में कॉइल रखी थी, करंट कैरिंग लूप रखा था। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग लूप रखा है। ये कहां रखा है? कहां रखा है ये? मैग्नेटिक फील्ड में। तो देखो फॉर्मूला लिखा होगा, ये देखो, टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई। पी वहां पे इलेक्ट्रिक डाइपोल था, यहां पे एम मैग्नेटिक डाइपोल है। बस इतना ही डिफरेंस है। समझ में आई बात? क्लियर हुआ? चलो अब हम आपको एक कंडीशन बताने जा रहे हैं कि कब इस कॉइल पर टॉर्क मैक्सिमम लगेगा, कब इस टॉर्क पे कॉइल पे टॉर्क मिनिमम लगेगा। तो चलो लिखो, व्हेन टॉर्क इज मैक्सिमम। व्हेन टॉर्क इज मैक्सिमम। बताओ टॉर्क मैक्सिमम कब लगेगा? जब साइन थीटा की वैल्यू 1 होगी, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है? 1 पे, है ना? थीटा की वैल्यू 1 कब होती है? 90 डिग्री। तो जब साइन 90 की वैल्यू रखोगे तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। ठीक है, तो मतलब तुम्हें जब जिस कंडीशन में मैग्नेटिक डाइपोल परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड के, उस कंडीशन में टॉर्क लगेगा मैक्सिमम। व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 देन टॉर्क इज मैक्सिमम। समझ में आई बात? चलो नेक्स्ट, टॉर्क मिनिमम कब लगेगा? मिनिमम, मिनिमम मतलब जीरो। सबसे कम टॉर्क कब लगेगा बताओ? व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री। जब थीटा 0 होगा तब साइन 0 हो गए, 0 होगी वैल्यू। साइन 180 की वैल्यू भी 0 होगी। बात समझ में आ गई? यानी एम मैग्नेटिक मूवमेंट की जो डायरेक्शन हो वो पैरेलल हो मैग्नेटिक फील्ड के, या फिर मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव हो। नेगेटिव मतलब एंटी पैरेलल हो 180 डिग्री केस में, तब आपका टॉर्क जो होगा वो मिनिमम होगा। क्या होगा? मिनिमम। समझ में आ गई बात? तो इसको भी नोट कर लीजिए। ठीक है, और एक बात याद रखना, नेट फोर्स ऑलवेज 0। समझे? नेट फोर्स हमेशा क्या रहेगा? 0 रहेगा लूप पर। फोर्स, नेट फोर्स हमेशा क्या रहेगा बेटा लूप पर? शून्य। क्या रहेगा? शून्य, 0 रहेगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो मैक्सिमम टॉर्क कब लगेगा? जब मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट मैग्नेटिक फील्ड के क्या हो? परपेंडिकुलर। समझ गए ना? और 0 कब होगा? मिनिमम कब होगा? 0 डिग्री और 180 डिग्री पर। नोट कर लीजिए,